नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साउंड डिवाइसेस को पढ़ने वाले हैं। विशेष रूप से हम तीन प्रमुख डिवाइसेस को समझेंगे: एलिट्रेशन, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। ये तीनों डिवाइसेस लैंग्वेज की साउंड पैटर्न से जुड़े हुए हैं। इनका संबंध मीनिंग से कम और साउंड इफेक्ट से ज़्यादा होता है। पोइट्री सिर्फ शब्दों का अर्थ नहीं होती, बल्कि वह एक म्यूजिकल एक्सपीरियंस भी होती है। जब पोइट केयरफुली साउंड्स को अरेंज करता है तो वह एक स्पेसिफिक रिदम, मूड और टोन क्रिएट करता है। इसी साउंड अरेंजमेंट को हम लिटरेरी लैंग्वेज में फोनेटिक डिवाइसेस या साउंड डिवाइसेस कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इन तीनों डिवाइसेस को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन एंड कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एलिट्रेशन। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एलिट्रेशन। Alliteration is a literary device in which the same consonant sound is repeated at the beginning of closely connected word. जब किसी सेंटेंस या पोएटिक लाइन में पास पास आने वाले शब्दों की शुरुआत में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है, उसे एलिट्रेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिट्रेशन में सेम लेटर नहीं बल्कि सेम साउंड रिपीट होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर लेटर सेम है तो एलिट्रेशन होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेम साउंड एलिट्रेशन होता है, सेम लेटर बट डिफरेंट साउंड इज़ नॉट एलिट्रेशन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। यह लाइन शेक्सपियर की ट्रेजेडी मैकबेथ से है। यहाँ एफ साउंड बार बार रिपीट हो रही है। फेयर, फाउल, फाउल, फेयर। यह रिपीटेशन सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है बल्कि ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है। यह लाइन पैराडॉक्स भी है और एलिट्रेशन इसे और पावरफुल बना देती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लेव। यह लाइन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से है। यहाँ एफ साउंड रिपीट हो रही है। फेयर, फोम, फ्लेव। जब हम इसे ज़ोर से पढ़ते हैं तो हमें रिदमिक फ्लो और म्यूजिकल क्वालिटी महसूस होती है। यही एलिट्रेशन का आर्टिस्टिक इफेक्ट है। तो एलिट्रेशन साउंड पैटर्न क्रिएट करती है, रिदम और म्यूजिकलिटी देती है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एम्फसाइज करती है, लाइन को मेमोरेबल बनाती है। इसलिए एलिट्रेशन सिर्फ साउंड रिपीटेशन नहीं बल्कि पोएट्री की एस्थेटिक ब्यूटी और फोनेटिक पैटर्न का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अभी इसके पर्पस और इफेक्ट्स ऑफ एलिट्रेशन देखते हैं। एलिट्रेशन सिर्फ साउंड रिपीटेशन नहीं है बल्कि इसका क्लियर पर्पस एंड इफेक्ट होता है। म्यूजिकलिटी एंड रिदम। जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आती है तो लैंग्वेज में एक नेचुरल रिदमिक फ्लो आ जाता है। टेक्स्ट लिरिकल और ऑलमोस्ट सॉन्ग लाइक लगने लगता है। पोएट्री में यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउंड पैटर्निंग रीडर के ईयर पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। इससे लाइन पढ़ने में स्मूथनेस और कंटिन्यूटी आती है। यानी एलिट्रेशन पोएट्री को म्यूजिकल टेक्सचर देती है। एम्फसिस दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस है। एम्फसिस जब किसी खास वर्ड के बिगिनिंग में सेम साउंड रिपीट होती है तो वह वर्ड ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाती है, रीडर का अटेंशन उस पर जाता है। यह टेक्निक स्पीच, पोएट्री और प्रोज तीनों में यूज़ होती है। साउंड रिपीटेशन एक नेचुरल स्पॉटलाइट की तरह काम करती है। अब बात करते हैं टोन की। डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड डिफरेंट मूड क्रिएट करते हैं। सॉफ्ट साउंड जैसे एस, एम, आई कामनेस, स्मूथनेस, सूदिंग इफेक्ट देते हैं। हार्श साउंड्स जैसे के, टी, जी टेंशन, शार्पनेस, एग्रेशन दिखाते हैं। इसका मतलब है कि साउंड इटसेल्फ बिकम एन इमोशनल टोन। राइटर सिर्फ मीनिंग से नहीं बल्कि फोनेटिक इफेक्ट से भी मूड क्रिएट करता है। फोर्थ है निमोनिक डिवाइस। एलिट्रेशन एक पावरफुल निमोनिक डिवाइस भी है। रिपीटेड साउंड फ्रेजेस को इजी टू रिमेंबर बना देती है। पॉलिटिकल स्पीचेस, स्लोगन्स एंड एडवर्टाइजमेंट में इसका बहुत यूज़ होता है, जैसे नैटरिंग नैबोब्स ऑफ निगेटिविज्म। यहाँ एन साउंड की रिपीटेशन फ्रेज को कैची और मेमोरेबल बनाती है। इसलिए एलिट्रेशन सिर्फ डेकोरेटिव डिवाइस नहीं बल्कि लैंग्वेज की साउंड एस्थेटिक्स और स्टाइलिस्टिक इम्पैक्ट को इन्हेंस करने वाला पावरफुल लिटरेरी टूल है। अब हम समझेंगे कि एलिट्रेशन सिर्फ एक मॉडर्न स्टाइलिस्टिक डिवाइस नहीं है बल्कि इसका डीप हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में एलिट्रेशन पोइट्री का स्ट्रक्चरल फाउंडेशन था। उस समय पोइट्स राइम स्कीम का यूज़ नहीं करते थे बल्कि एलिट्रेटिव स्ट्रेस पैटर्न का यूज़ करते थे। मतलब लाइंस को जोड़ने के लिए राइम नहीं बल्कि रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड का सहारा लिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल ब्यूवुल्फ या ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम है। इसमें ट्रेडिशनल एंड राइम नहीं है। इंस्टेड ईच लाइन में स्ट्रेस सिलेबल के बिगनिंग पर सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। इससे पोएम में स्ट्रॉन्ग रिदम और हेरोइक टोन क्रिएट होती है। इसलिए एलिट्रेशन सिर्फ डेकोरेटिव डिवाइस नहीं
थी बल्कि पोएटिक स्ट्रक्चर का बेस थी। अब आते हैं रेनेसांस पीरियड में। शेक्सपियर की मैकबेथ से ये एग्जाम्पल है, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। यहाँ शेक्सपियर ने एफ साउंड रिपीट करके ड्रामेटिक एम्फेसिस क्रिएट किया है। यह लाइन पैराडॉक्सिकल मीनिंग रखती है, गुड अपीयर्स एविल एंड एविल अपीयर्स गुड। एलिट्रेशन यहाँ थीम को और पावरफुल बना देती है। रोमांटिक पीरियड में पोइट्स म्यूजिकल ब्यूटी पर ज़्यादा फोकस करते थे। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से ये एग्जाम्पल है, द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लेव। यहाँ एफ साउंड रिपीटेशन स्मूथ एंड फ्लोइंग इफेक्ट क्रिएट करती है। यह सी मूवमेंट और नेचुरल रिदम को रिफ्लेक्ट करती है। एलिट्रेशन यहाँ म्यूजिकल इमेजरी और सेंसरी एक्सपीरियंस को एनहेंस करती है। इससे क्लियर होता है कि एलिट्रेशन हर लिटरेरी पीरियड में इंपॉर्टेंट रही है, स्ट्रक्चर, साउंड, एस्थेटिक्स और स्टाइलिस्टिक इम्पैक्ट के लिए। तो अब बात करते हैं एसोनेंस की। सबसे पहले समझते हैं कि एसोनेंस क्या है। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर और आइडेंटिकल वॉवल साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स। यह ध्यान रखिए कि यहाँ फोकस वॉवल साउंड पर है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू की ध्वनियाँ। याद रखिए यहाँ मैं साउंड की बात कर रही हूँ, लेटर की नहीं। यह ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स राइम करें, लेकिन उनके अंदर वॉवल साउंड सिमिलर होनी चाहिए। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि लेटर्स सेम हो, लेकिन जब साउंड की आवाज़ आए तो वो साउंड सेम होना चाहिए। एसोनेंस में स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, साउंड इम्पॉर्टेंट है। जैसे बीट, फीट, दोनों की स्पेलिंग अलग है, लेकिन लॉन्ग ई साउंड सेम है। इसलिए एसोनेंस हमेशा फोनेटिक सिमिलैरिटी पर आधारित होता है। इसकी पोजीशन कहाँ होती है? एसोनेंस केवल बिगनिंग में नहीं आती, यह वर्ड की मिडिल या एंड में भी हो सकती है। जैसे द ट्रूप ट्राइड टू सल्यूट विदाउट हिज बूट। यहाँ ऊ साउंड बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ यह इंटरनल म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट कर रही है। इसके फंक्शन और इफेक्ट देखते हैं। एसोनेंस का मुख्य उद्देश्य है म्यूजिकलिटी, इंटरनल रिदम और इमोशनल टोन। अगर शॉर्ट वॉवल साउंड रिपीट हो तो लाइन फास्ट लगती है, अगर लॉन्ग वॉवल साउंड रिपीट हो तो स्लो और मेलोडियस इफेक्ट आता है। जैसे हियर द मेलो वेडिंग बेल्स। यहाँ शॉर्ट ई साउंड रिपीटिशन से सॉफ्ट इको लाइक इफेक्ट आता है। अभी देखते हैं इसके डिफरेंस फ्रॉम अदर डिवाइसेस। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं एसोनेंस और एलिट्रेशन में। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग, एसोनेंस वॉवल साउंड एनीवेयर। तो एसोनेंस इज अ पावरफुल फोनेटिक डिवाइस दैट एनहेंस म्यूजिकल ब्यूटी, क्रिएट्स इंटरनल राइम, बिल्ड्स रिदम, डेवलप्स मूड। पोएट्री में साउंड भी मीनिंग जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। एसोनेंस उसी साउंड आर्किटेक्चर का एक एसेंशियल पार्ट है। अभी देखते हैं एसोनेंस वर्सेस कॉन्सोनेंस। स्टूडेंट अक्सर एसोनेंस और कॉन्सोनेंस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में साउंड रिपीटेशन होती है, लेकिन डिफरेंस बहुत क्लियर है अगर हम वॉवल और कॉन्सोनेंट को ध्यान से समझें। कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है या रिपीटेशन वर्ड के मिडिल या एंड में भी हो सकती है। एग्जाम्पल स्ट्रोक ऑफ लक। यहाँ के साउंड रिपीट हो रही है। ध्यान दें वॉवल साउंड सेम नहीं है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, यानी कॉन्सोनेंस रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। एसोनेंस में वॉवल साउंड रिपीट होती है। राइज हाई इन द ब्राइट स्काई। यहाँ आई वॉवल साउंड बार बार आ रही है। कॉन्सोनेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वॉवल साउंड सेम है। तो अभी हम समझते हैं अनदर लिटरेरी डिवाइस कॉन्सोनेंस। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। Consonance is the repetition of identical or similar consonant sounds in nearby words. ध्यान दीजिए यहाँ फोकस कॉन्सोनेंट साउंड पर है, जैसे के, टी, एम, एन, आर, एस आदि। यहाँ रिपीटेशन अक्सर वर्ड के मिडिल या एंड में होती है, लेकिन बिगनिंग में भी हो सकती है। यही बात इसे एलिट्रेशन से अलग बनाती है। साउंड ओवर लेटर। कॉन्सोनेंस में स्पेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, साउंड इंपॉर्टेंट है। जैसे पैक्ड और बुक, दोनों में के साउंड रिपीट हो रही है, भले ही स्पेलिंग अलग हो। इसीलिए कॉन्सोनेंस को पहचानने के लिए आपको सुनना होगा, देखना नहीं, बल्कि साउंड को पकड़ना होगा। इसका प्लेसमेंट कहाँ होता है? एलिट्रेशन केवल बिगनिंग में होता है, लेकिन कॉन्सोनेंस फ्लेक्सिबल है। यह बिगनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। एग्जाम्पल पीटर पैटर। यहाँ टी और आर साउंड्स बार बार आ रही हैं। यह एक सॉफ्ट रिदमिक इफेक्ट क्रिएट करती है। फ्रॉम लिटरेचर। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ये विलियम शेक्सपियर का कोट है। यह लाइन मैकबेथ में मिलती है। यहाँ एम और आर साउंड की रिपीटेशन है।
यह रिपीटेशन मोनोटोनी और इमोशनल हैवीनेस को एक्सप्रेस करती है, यानी कॉन्सोनेंस सिर्फ म्यूजिकल डिवाइस नहीं, यह इमोशनल टोन भी बिल्ड करती है। अब जैसा हमने एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस तीनों पढ़ लिया है, तो इनमें कुछ कुछ डिफरेंस है, लेकिन समटाइम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड एट बिगिनिंग ओनली, ये सिर्फ शुरू में ही आता है कॉन्सोनेंट साउंड। और हमेशा याद रखिए यहाँ साउंड की बात हो रही है, ना कि लेटर की। एसोनेंस वोवल साउंड रिपीट होती है, और कॉन्सोनेंस ओनली कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर इन वर्ड। तो कॉन्सोनेंस पोइट्री में म्यूजिकल टेक्सचर जोड़ती है, सटल रिदम क्रिएट करती है। हार्श कॉन्सोनेंट साउंड्स जैसे के, टी, जी टेंशन क्रिएट करती है। सॉफ्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स एम, एन, एल स्मूथनेस क्रिएट करती है। इससे पोएम की साउंड स्ट्रक्चर मजबूत होती है। तो पोइट्री में मीनिंग के साथ साथ साउंड भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सोनेंस उसी साउंड आर्किटेक्चर का एसेंशियल पार्ट है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास बेहद पसंद आई होगी और आपको ये तीनों लिटरेरी डिवाइसेस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर नहीं समझ आए होंगे तो आप इसको 3-4 बार देख लें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।